नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे। वैसे हम लोग का डेली एक लेटर आता है जिसे हम लोग या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप नए हैं, आपके कोई दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कि आप राम या राधा तिलक नगर नई दिल्ली में रहते हैं। आपका चचेरा भाई राजेंद्र कुमार घर से गायब है। अपने इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखें, उनसे अपने चचेरे भाई का पता लगाने का अनुरोध करें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी दें जो पुलिस विभाग के लिए सहायक हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें अपने लेटर को लिखना पड़ेगा। तो देखिए जो जानकारी दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। तो तिलक नगर दिया हुआ था, तिलक नगर नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद डेट एक दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेवा में, आप चाहे तो सेवा में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे। कई सारे लेटर में नहीं लिखा रहता है, तो इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो सेवा में सहायक पुलिस आयुक्त, तिलक नगर पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, ठीक है। अब इसके बाद आपको विषय लिखना होगा। विषय लापता व्यक्ति का पता लगाने के संबंध में। चलिए अब यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। तो महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि 19 साल का मेरा चचेरा भाई राजेंद्र कुमार शाम से घर से लापता है, ठीक है। तो शाम से घर से लापता है। उसके लापता होने की खबर आज सुबह पता चली। यहाँ पे आपने जानकारी वो दी जो आपको उचित लगे, ऐसी जानकारी दे जो कि बिल्कुल आपकी रियलिटी में वो लगे कि हाँ ऐसा रियल हो सकता है। क्योंकि शाम को घर से लापता है तो उसकी जानकारी लोग जो है सुबह, लोग तो इंतज़ार करते हैं घर वाले कि शाम तक शायद मिल जाए, रात तक आ जाए, तो इसीलिए शाम तक और सुबह में जानकारी मिली। वह हमेशा की तरह शाम को ट्यूशन के लिए निकला था पर देर रात तक घर नहीं लौटा, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देना होगा कि आप क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन उसका देना है, इस घटना को लेकर हम सभी चिंतित हैं। उसने काली जींस और लाल टी शर्ट और काले जूते पहने हुए थे। तो जैसा कि लेटर में कहा था कि पुलिस को ढूंढने में सहायता करने वाले इन्फॉर्मेशन या जानकारियां आपको देनी है। तो ये एक जानकारी है कि उसने काले रंग की जीन्स और लाल टी शर्ट, काले जूते पहने हुए थे। वह एक काला बैग भी लिए हुए था। उसका रंग गोरा है और उसकी दाहिनी आंख के नीचे एक तिल है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन देने से पुलिस को आसानी होती है किसी चीज़ को पता करने में या पता लगाने में कि आखिर कौन है व्यक्ति, उसको ढूंढने में थोड़ी सी उसे सुविधा होती है। इसलिए ये जानकारियाँ आपको देनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं अपने चचेरे भाई की एक नवीनतम तस्वीर संलग्न कर रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द उसका पता लगा सकें। आपसे अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढें और हमारी चिंता दूर करें। अब इसमें देखिए दो चार टर्म है, हो सकता है प्रॉब्लम करे आपको। जैसे कि नवीनतम मतलब तो आप जानते होंगे नया, और उसके बाद देखिए संलग्न का मतलब होता है जोड़ देना या लगा देना, ठीक है। तो हम लोग एक उसका नया तस्वीर आपके इस लेटर के संग लगा दे रहे हैं, ठीक है, जोड़ दे रहे हैं, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो इस तरीके से ये संलग्न का मतलब याद रखिएगा कि जो लेटर है उसके संग एक जो फोटो है, ठीक है, भाई का फोटो या तस्वीर, उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, उसके संग लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढें और हमारी चिंता दूर करें। तो ये था एंडिंग पॉइंट। इसके बाद प्रार्थी, यहाँ पे प्रार्थी मतलब आप क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। प्रार्थी यानी कि एप्लीकेंट होता है इंग्लिश में इसी का। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेंट हैं, इसीलिए आप राम राधा जो आपका नाम है वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप
को एंडिंग करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग फिर किसी नए लेटर और या फिर निबंध के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।